हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर पैडागोगी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन टीचिंग। आईसीटी कंप्यूटर सब्जेक्ट को टीचिंग के अंदर इंक्लूड करने का सबसे बड़ा एम हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़े, जो टेक्स्ट बुक्स है हम उनको ख़त्म कर दें, टू मेक लर्निंग इंटरेक्टिव एंड इफ़ेक्टिव। तो यही इसका मेन मोटिव है कि हम चाहते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग है वो इंटरेक्टिव हो। जो हम बच्चे को लेसन टीच करेंगे वो हम उसको ओरली पढ़ाने के बजाय हम उसको नेट के ऊपर उसकी वीडियो दिखा सकते हैं। ठीक है, जो इंटरेक्टिव होगा, बच्चे इंगेज रहेंगे, एक्टिव लर्निंग होगी और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि जब हम विजुअली किसी चीज़ को देखते हैं वो ज़्यादा देर तक चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी अच्छे से होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्किल इज़ मोस्ट इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। कॉपी पेस्ट स्किल्स, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजेशन एंड इग्नोरिंग प्रैक्टिस। तो इससे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्या होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकलिटी भी आती है लाइफ में। इन हायर एजुकेशन कंप्यूटिंग प्रमोट्स। हायर एजुकेशन के अंदर कंप्यूटिंग किस चीज़ को प्रमोट करती है? लिमिटेड एक्सेस टू नॉलेज, इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन, लेस क्रिएटिविटी, आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर हम हायर एजुकेशन में बच्चे को कंप्यूटर के ज़रिए टीच करते हैं तो बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन के स्किल्स इंप्रूव होते हैं। बच्चा अपने पेस के ऊपर अपने घर के अंदर किसी भी टाइम पे अपने मटेरियल को सर्च कर सकता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ को डेवलप कर सकता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग विद कंप्यूटर हेल्प्स स्टूडेंट्स। जब हम बच्चे को प्रोजेक्ट के ज़रिए सिखाते हैं तो क्या होगा, बच्चा अकेले काम करना सीखेगा नहीं। प्रोजेक्ट के अंदर तो दो से ज़्यादा बच्चे ही मिलके काम करेंगे। डिपेंड ओनली ऑन थ्योरी। जब बच्चा प्रोजेक्ट करेगा तो उसके प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव होंगे। थ्योरी तो उसने पहले से ही सीख रखी है। अवॉइड कोलैबोरेशन नहीं। जब दो से ज़्यादा बच्चे काम करेंगे तो ऑब्वियसली उसके वो टीम के अंदर काम करेगा, कोलैबोरेटिवली काम करेगा। तो इसका आंसर रहेगा अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ टास्क। जो अभी तक उसने थ्योरी सीखी है उसको रियल लाइफ के अंदर वो इम्प्लीमेंट करके देखेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी। अडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि हम जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी वो वैसी हो, बच्चे के अकॉर्डिंग हो, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो अपना कंटेंट चेंज कर ले, मतलब उसका लेसन प्लान का कंटेंट है वो चेंज हो जाए बच्चे के अकॉर्डिंग। तो उसका आंसर रहेगा AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स हैं बच्चे के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, और वो कब होगा? जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेंगे, तभी वो अपना कंटेंट बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट इन कंप्यूटर एजुकेशन मेनली एम्फसाइजेज ऑन स्किल डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ थ्योरी ना सीखे, प्रैक्टिकल भी सीखे। ठीक है, तो जब बच्चा प्रैक्टिकल हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो ऐसा हम क्यों चाहते हैं? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स तो उसने पहले से सीख रखे हैं, हम तो उसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अवॉइडिंग टीम वर्क ये भी नहीं है। कोपिंग असाइनमेंट्स लिखने की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो इसका आंसर रहेगा क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बच्चा अपने जो उसने सीखा है थ्योरी को उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेगा या प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखने के लिए यूज़ करेगा तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप होगी। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। तो इसका आंसर है, ऑप्शंस हैं सॉरी पहले, ग्रुप डिस्कशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, रोल प्ले एंड फील्ड ट्रिप। तो इसका आंसर है ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर। फ्लिप्ड क्लासरूम पेडागोगी यूजिंग आईसीटी फोकसेस ऑन। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैं उसका बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर क्या होगा, बच्चा जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो घर पे सीखेगा अपने आप।
अब जो असाइनमेंट है ना, उसको स्कूल के अंदर सॉल्व करेगा। ये है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम, उल्टा हो गया ना, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स है उसका बिल्कुल उल्टा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? टीचर सेंटर्ड लेक्चर इन क्लास नहीं, पैसिव लिसनिंग बाय स्टूडेंट ऐसा नहीं, अवॉइडिंग डिजिटल टूल्स ऐसा भी नहीं। तो इसका आंसर है सेल्फ स्टडी एट होम, बच्चा घर पे सेल्फ स्टडी करेगा और जो एक्टिव लर्निंग होगी, उसकी जो एक्टिविटी उसको परफॉर्म करनी है वो क्लास के अंदर परफॉर्म करेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट यूजिंग कंप्यूटर्स फोकसेस ऑन। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है असेसमेंट फॉर लर्निंग थ्रू आउट द कोर्स। बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करना और उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट के अंदर मॉडिफिकेशन करना, ये मेन मोटो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो मेनली ये किस चीज़ पे फोकस करती है? फाइनल ग्रेड्स पे, कंटिन्यूस फीडबैक पे, अवॉइडिंग इवैल्यूएशन पे, मेमोरी रिकॉल ओनली। तो ये फोकस करती है कंटिन्यूस फीडबैक पे। कंप्यूटर्स आर इंसेंशियल इन हायर एजुकेशन बिकॉज, हायर एजुकेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स है इंसेंशियल क्यों हैं? कि वो टीचर्स को ख़त्म कर देते हैं, रोट लर्निंग को प्रमोट करते हैं, क्रिएटिविटी कम कर देते हैं, इन्हांस रिसर्च एंड लर्निंग। तो इसका आंसर है इन्हांस रिसर्च एंड लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कि आप इसके अंदर कहीं से भी कभी भी आप इनसे सीख सकते हो। ठीक है, अब यूट्यूब है, आप वहाँ उसके ऊपर कभी भी पढ़ सकते हो। आपने कोई कोर्स ऑप्ट कर लिया, ठीक है, आपने मान लो एसएससी कलाम का कोर्स ले रखा है, तो आप वो कोर्स कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो रात को 12 बजे, चाहे आप घर पे बैठे हो चाहे आप कहीं बाहर बैठे हो, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यही इसका मेन बेनिफिट है। ब्लेंडेड लर्निंग किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग दोनों को कंबाइन करके जो लर्निंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेंडेड लर्निंग। विच अप्रोच इज़ मोस्ट सपोर्टेड बाय आईसीटी पैडागोगी? आईसीटी पैडागोगी के अंदर कौन सी अप्रोच को हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये तो कहीं भी सपोर्ट नहीं करते। रोट मेमोराइजेशन, ये भी कहीं पे भी नहीं। लेक्चर ओनली मेथड, ये भी नहीं। तो इसका आंसर रहेगा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। द बेस्ट आईसीटी टूल टू प्रमोट कोलैबोरेटिव राइटिंग। कोलैबोरेटिव मतलब टीम के अंदर राइट करना। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं वर्ड प्रोसेसर, गूगल डॉक्स, प्रिंटर्स एंड कैलकुलेटर्स। ये तो है ही नहीं रेस में। जो वर्ड प्रोसेसर है, इन्होंने नहीं बोला कि हम ऑनलाइन यूज़ करेंगे या ऑफलाइन यूज़ करेंगे। ऑफलाइन यूज़ करेंगे तो बहुत सारा लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते एक टाइम पे। तो इसका आंसर रहेगा गूगल डॉक्स। इसको तो हम ऑनलाइन ही यूज़ करेंगे ना, और ऑनलाइन यूज़ करेंगे तभी हम इसके लिंक्स को बाकी लोगों के साथ शेयर करके टीम के अंदर काम कर सकेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का रोल क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको पता है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपके कोर्स के कंटेंट को डिलीवर करने के काम आती है। ये साथ के साथ आपकी जो लर्निंग परफॉर्मेंस है उसको भी मॉनिटर करती है, और साथ के साथ आपने कितना लर्न कर चुके हैं, आप कितना कोर्स आपने लर्न कर लिया है, लर्निंग कंटेंट आपने कितना देख लिया है, उसको भी ये ट्रैक करती है। तो ये सब कुछ इसके अंदर हो जाता है इन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर रहेगा ओनली फॉर स्टोरिंग असाइनमेंट्स नहीं। ठीक है, ट्रैकिंग, मैनेजिंग एंड डिलीवरिंग लर्निंग, यस। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको ट्रैक भी किया जाता है, मैनेज भी किया जाता है, और आपको कंटेंट भी डिलीवर किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा बी। तो अभी हमने आईसीटी पैडागोगी के 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।